हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको रोज़ प्लांट की कैसे केयर करनी है सितंबर के मंथ में बताने वाली हूँ। दरअसल ये मंथ खाली बीत जाए उसके बाद फिर अक्टूबर से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और जो टेम्परेचर है वो गुलाब के अकॉर्डिंग धीरे धीरे होने लगेगा। तो अभी इस मंथ में हमें क्या सावधानियां रखनी हैं, कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होती रहे और उसमें फ्लावरिंग भी आती रहे, और अगर प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि सितंबर का मंथ है तो अब इधर बारिश थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगेगी, लेकिन इधर 2-3 मंथ जो हमारे प्लांट ने हैवी रेन झेला है उससे कोई हमारे प्लांट को इन्फेक्शन ना हो गया हो, उसमें किसी पेस्ट का इंसेक्ट का कोई अटैक ना हो गया हो। तो उसके लिए भी हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसके क्या उपचार हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट क्या है कि अब हमें अपने प्लांट को केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है सितंबर में। आगे कैसे देना है, क्या करना है, उसकी बातें बाद में होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल सितंबर में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट को नहीं देना है। दूसरी बात क्या करनी है कि जो हमारे प्लांट की सॉइल है, जैसे बारिश हो रही है तो क्या होता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस सॉइल को सूखने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन जब बरसात का मौसम होता है तो फिर रेगुलर बेस पे बारिश होती रहती है तो इससे हमारी सॉइल अच्छे से ड्राई नहीं हो पाती है। तो आप क्या करिए कि जैसे ही बारिश रुके आप अपने प्लांट के सॉइल की गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से क्या होगा कि जो आपके प्लांट की ऊपरी लेयर है वो जल्दी सूख जाएगी। इससे प्लांट में ओवर वाटर नहीं रहेगा, हमारी सॉइल ड्राई रहेगी तो हमारा प्लांट भी ठीक ठाक से बना रहेगा। मैं रेगुलर बेस पे करती हूँ ये, जैसे ही मुझे लगता है कि मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी हो गया है और मौसम ऐसा नहीं है कि फिर से धूप निकलेगी या मेरा सॉइल ड्राई हो जाएगा जल्दी, तो मैं अपने प्लांट की गुड़ाई कर देती हूँ और रातों रात उस प्लांट की जो सॉइल होती है वो ड्राई हो जाती है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, प्लांट की सॉइल को अच्छे से गुड़ाई करके और 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा बारिश टिके रहने की वजह से सॉइल में इस तरीके से ग्रीन ग्रीन काई लग जाती है, तो इसे हमें हमेशा हटाते रहना है, क्योंकि अगर ये ऊपरी लेयर पे जम गई ना तो फिर हमारे प्लांट्स में फंगस भी लग सकते हैं और हमारे प्लांट को जब हम पानी देंगे या फिर उसको कोई फर्टिलाइज़र देंगे तो वो हमारे प्लांट में नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने सभी प्लांट्स की गुड़ाई कर दी है, रोज़ प्लांट की, और गुड़ाई करने के बाद मैंने इसे 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद अब आप देखिए प्लांट की जो सॉइल है वो अच्छी खासी आपको ड्राई दिख रही होगी। तो ये ओवर वाटर से हमारे प्लांट को बचाएगा, प्लस जो हमारे प्लांट में काई जम गई थी जो सॉइल के ऊपर वो भी ठीक हो जाएगी। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, जैसे रोज़ का जो प्लांट होता है ना उसको साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है। तो अगर आपके प्लांट के आसपास सॉइल में कोई एक्स्ट्रा घास जम गई है या प्लांट की ही लीफ गिर के नीचे पड़ी है या फ्लावर की लीव्स गिर के नीचे पड़ी हैं तो उन्हें आप तुरंत हटा दिया करिए। क्या होता है कि एक तो ये पड़े पड़े फंगस बन सकता है भाई, क्योंकि क्या होता है कि पड़ी है फिर बारिश भी हो रही है तो ऐसे में वो पत्तियां सड़ के हमारे प्लांट के सॉइल में ही मिक्स होंगी तो वो नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर उस लीव में कोई इन्फेक्शन होगा तो वो हमारी सॉइल में भी चला जाएगा। तो इसलिए सॉइल को हमेशा साफ रखिए, क्लीन रखिए। लीव्स वगैरह अगर आपके गिरी हुई हैं तो उसे तुरंत हटा दीजिए। और अगर प्लांट में कोई इन्फेक्टेड लीव है तो उसको भी आप तुरंत हटा दीजिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर जैसे कोई फ्लावर वगैरह सूख गया है तो उसे भी आप कट कर दीजिए। फ्लावर कट करने के 2 फायदे होते हैं। अगर आप सूखा हुआ फूल काट रहे हैं तो नंबर 1, जब हम कट करेंगे अपने प्लांट का सूखा हुआ फूल तो वहाँ से हमें मल्टीपल ब्रांचेस मिलेंगी। दूसरी बात क्या होती है कि वो फ्लावर जैसे कि खिल चुका है, सूख चुका है, उसके बाद भी वो हमारे प्लांट में लगा हुआ है तो उससे वो हमारे प्लांट की एनर्जी ले रहा है और जो कि वेस्ट जा रही है। वो एनर्जी हमारा प्लांट और ग्रोथ में भी लगा सकता है। तो इसलिए इस तरीके के फ्लावरों को तुरंत कट कर दिया करिए। और कट करने के बाद साफ फंगिसाइड का पेस्ट ज़रूर लगा दीजिए। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है तो घर में आप हल्दी पड़ी रहती है, सबके पास होती है, तो उस हल्दी का एक गाढ़ा पेस्ट बना के वो भी आप अपने प्लांट की कटी हुई टिप पे लगा दीजिए। इसके बाद फर्टिलाइज़र क्या देना है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो इस समय मैं अपने प्लांट में जो फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। तो मैंने पहले अपने प्लांट की गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद 4-5 घंटे के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया था
और जब अब मेरे प्लांट की सॉइल थोड़ी ड्राई हो गई है तो उसके बाद अब मैं इसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। तो आपके पास अगर गोबर की खाद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, पर मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ क्योंकि इस समय मेरे पास वही अवेलेबल है। वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है और इसमें NPK तीनों होता है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद जो मैं डाल रही हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है इस मौसम के लिए, और ये है वुड ऐश। वुड ऐश क्या होता है कि ये लकड़ी का जला हुआ पार्ट होता है और ये हमारे प्लांट में जो भी इस समय फंगस लग गया होगा उसे एकदम सही कर देगी। कोई इन्फेक्शन या कोई इंसेक्ट होगा वो भी भाग जाएंगे इससे। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है रोज़ प्लांट के लिए, पर इसकी क्वांटिटी का आपको बहुत ध्यान रखना है। जितना मैंने लिया है ½ स्पून बस उतना ही देना है, नहीं तो ये प्लांट को एल्कलाइन बना देगी और प्लांट की फिर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नीम की खली ली है, और नीम की खाद तो आप लोग जानते ही हैं प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। वो एक फर्टिलाइज़र भी है और एक इंसेक्टिसाइड भी है। अगर आपको वुड ऐश नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप वुड ऐश की जगह पे दालचीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। दालचीनी भी सॉइल में फंगस वगैरह को बहुत ही अच्छे से हटा देती है। ये फर्टिलाइज़र देने के बाद अब मैं अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, जो कि है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और ये मैं महीने में 1 बार अपने प्लांट को देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर इसे खरीदिए। इससे आपके प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ होती है, प्लांट आपका बहुत मजबूत हो जाता है। तो इसको मैंने कितना लिया है और मैं इसको कैसे डिज़ोल्व करके यूज़ करती हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो मैं आई बटन पर लिंक लगा दूँगी। अगर आपको देखना होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर लिया है और मुझे फ़िलहाल लग रहा था कि मुझे थोड़ा और यूज़ करना चाहिए फर्टिलाइज़र, तो फिर से मैंने ले लिया है। बॉटल पे मेंशन होता है कि आपको इसको कितने पानी में कितना फर्टिलाइज़र दे के और मिक्स करके अपने प्लांट को देना है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है इसे इस्तेमाल करना। और ये देखिए मेरी कुछ सीडलिंग है जो इस समय मैंने कर रखी हैं तैयार, और छोटी छोटी सी ग्रोथ भी निकलनी शुरू हो गई है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ। और छोटी छोटी सी ग्रोथ, और अभी 2 ही 3 दिन हुए हैं और इसमें ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने कौन कौन से बीज लगाए हैं इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो मैं एंड स्क्रीन पे वो भी लगा दूंगी, तो आपको अगर देखना होगा तो आप देख लीजिएगा। ये सभी विंटर फ्लावरिंग के सीड हैं। तो अब फर्टिलाइज़र को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको दूंगी अपने प्लांट में। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और इसमें भी मैं थोड़ा सा दे रही हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप हर किसी के प्लांट में दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, इंडोर प्लांट्स हैं, आप हर तरीके के प्लांट में इसको दे सकते हैं और ये बहुत ही फायदेमंद फर्टिलाइज़र होता है। तो मैंने इसको अपनी, और आप देखिए मैंने इसको कब दिया है, मैंने जब दिया है जब मेरे प्लांट की सॉइल एकदम अच्छे से ड्राई है, क्योंकि गीली सॉइल में अगर आप ये फर्टिलाइज़र देंगे तो ये हमारी मिट्टी सोखेगी नहीं और ड्रेनेज होल से बाहर चले जाएगी, तो इससे हमारा फर्टिलाइज़र भी वेस्ट हो जाएगा। तो प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र तभी दीजिए जब उसके ऊपर की सॉइल अच्छे से ड्राई हो चुकी हो, तो वो हमारे प्लांट को फ़ायदा भी पहुंचाएगी और वेस्ट भी नहीं होगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि अभी हमें महीने में 2 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे और फंगीसाइड का स्प्रे भी करना है। तो जैसे 15 दिन में 1 बार आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। मेरा अमेज़ॉन का गार्डनिंग से रिलेटेड एक स्टोर है, उस पर ये जो फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ ये सब फर्टिलाइज़र आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ख़रीदने होंगे तो आप वहाँ से ले सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से हर फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। इंसेक्टिसाइड स्प्रे के 15 दिन बाद हम फंगीसाइड स्प्रे अपने प्लांट में करेंगे, और उसको करने के लिए क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम साफ फंगीसाइड लेना है और उसे अच्छे से मिक्स करके अपने सभी रोज़ के प्लांट पे स्प्रे कर देना है। क्योंकि बरसात का मौसम धीरे धीरे अब ख़त्म होगा सितंबर में, लेकिन इन सब चीज़ों का जो प्रॉब्लम है वो चलता रहेगा, तो हमें अपने प्लांट को सेफ रखना है और अच्छे से स्प्रे करना है प्लांट में। जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ कि अपने प्लांट को घुमा के चारों तरफ से कोई लीफ ना बचे, कोई स्टेम ना बचे, हमें इस तरीके से स्प्रे करना है। और स्प्रे जब आप करिएगा तो ध्यान रखिएगा बहुत तेज़ धूप में मत करिएगा, वो प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, तो सितंबर में आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे और फिर सर्दियों में हमें इन्हीं प्लांट से ढेर सारे फ्लावर भी मिलेंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।